चलें जी, अब हम बनाएंगे पार्ट थाई नूडल्स, जो बहुत ही मज़ेदार क्विक डिश है। इसमें जाती है सबसे पहली चीज़ मूंगफली। थोड़ी सी आप मूंगफली ले लें और उसको रफली चॉप कर लें। मूंगफली चॉप करके आप बोर्ड के साइड पे रख लें। और अब आपने तैयार करनी है थोड़ी सी हरी प्याज। ये भी बहुत सिंपल तरीके से इसको आप गोल गोल स्लाइस कर लें। फिर क्या जी, थोड़ा सा लहसुन, क्योंकि पार्ट थाई नूडल्स में लहसुन जाना बहुत ज़रूरी है। ओके जी, अब ये चीज़ें तो रेडी हो गई हैं। अब हमने डालनी है अपनी पार्ट थाई में दो फ्यूजन की चीज़ें, और उसके लिए मैंने सोचा आज, क्योंकि पेपरोनी मेरी फेवरेट चीज़ है KNN की डेली लाइन से, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा पेपरोनी डालूंगी। फिर आप इनको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लें। ओके जी, पेपरोनी तो हो गई रेडी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम KNN की कोई और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। रेडी टू कुक लाइन से मैंने सोचा हॉट टेंडर्स क्यों ना हम इस्तेमाल करें। राइट, हॉट टेंडर्स और पेपरोनी को आप एक बोल में डाल दें। सबसे पहले थोड़ी सी शहद, नेक्स्ट 1 टीस्पून तिल का तेल, और फिर ऊपर से कम से कम 3 टीस्पून सोया सॉस। फिर बोर्ड पे सेट कर लें। अब आखिरी चीज आपने इसमें क्या डालनी है, हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। तो आप हरी मिर्च स्लाइस अप कर लें। हरी मिर्च स्लाइस करके एक फ्राइंग पैन में आए। इस डिश में आप ये करें कि सबसे पहले एग नूडल्स लें, उनको आप थोड़ा सा बॉईल करें, पार बॉईल करें, और उनको साइड पे रख दें। बिल्कुल बॉईल ना करें कि वो सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि आपने उनको फिर से पकाना है, क्योंकि पार्ट थाई नूडल्स स्टर फ्राई होते हैं। ओके जी, फ्राइंग पैन को आप दरमियानी आंच पे रखते हैं, और नेक्स्ट पैन में आप कम से कम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के आप डाल दें। जैसे तेल गर्म होगा, सबसे पहले आप डालेंगे लहसुन, देखें अब लहसुन चिपकना शुरू हो गई, टर्न करें। नेक्स्ट स्टेप हम डालेंगे गोश्त के आइटम, तो पेपरोनी और हॉट टेंडर्स आप शामिल कर दें। डाल के आग थोड़ी सी कम कर दें, उनको अच्छी तरह सौटे करें। अच्छा जी, और मैंने हटा लिया। नेक्स्ट स्टेप, थोड़ी सी गाजर ले लें जो रफली चॉप हुई हुई हो, पतली, उसको इसमें शामिल कर दें। फिर आपने डालना है ऊपर से 50 मिलीलीटर पानी, और वो मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा सोया सॉस थोड़ा सा जला हुआ लगता है। तो ये ट्रिक है कि आप पैन को ठंडा कर लें, और सोया सॉस भी आपका पूरा इवेपोरेट नहीं होता है। देखिए पानी बिल्कुल कम हो गया। फिर से आप 50 मिलीलीटर पानी डाल दें पैन में, और फिर इसमें डालें 2 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून सफ़ेद सिरका, फिर सौटे करें। आग थोड़ी सी कम कर लें, और हरी मिर्ची ऐड कर दें। हरी मिर्ची ऐड करके आधी मूंगफली आप पैन में डाल दें, और फिर पानी ले आएं, 50 मिलीलीटर और शामिल कर दें, और फिर से थोड़ा सा सोया सॉस, सिर्फ 1 टीस्पून बराबर। इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्सिंग करें। और नेक्स्ट स्टेप, आपने 100 मिलीलीटर पानी डालना है पैन में, ऊपर से 2 टीस्पून तिल के तेल के आप शामिल कर दें। इनको आप मिक्स करें। देखें अब थोड़ा सा
सॉस बन गया है। इस पॉइंट पे आपने डालना है 1/4 टीस्पून फिश सॉस कि वो फ्लेवर थोड़ा सा आगे आ जाए। एक बड़ी चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च, एक चुटकी नमक और एक चुटकी चीनी। ये डालकर आप थोड़े से नूडल्स पैन में निकाल लें। अब ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये नूडल्स मैंने पार बॉईल करके रखे हुए थे। बिल्कुल एंड में कम से कम 8 तुलसी के पत्ते आप पार्ट थाई में ऐड कर दें, क्योंकि तुलसी बहुत इस्तेमाल की जाती है थाई खाने में। एंड में थोड़ा सा सोया सॉस एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑन टॉप, और आग आप ऑफ कर दें क्योंकि पार्ट थाई नूडल्स रेडी हैं। चिकन विद चिली एंड बैसिल रेडी है, पपाया सैलेड तैयार है, और इसका ये मतलब है कि प्लेट ऑफ का टाइम आया है और हमारे मेहमान भी हैं जो खाना खा के हमें रेटिंग देंगे।